देखो जी, तो बेसिकली आपने दिल्ली में एक चाइनीज फूड का एक स्टोर ओपन करा एंड वो काफी अच्छा चला आपका छोटा सा फूड जॉइंट। फिर आपने एक हरियाणा में ओपन कर लिया, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले कहाँ पर जाओगे? न्यू, ताकि उसको भी चलाओगे। अब यहाँ पर किसी ना किसी को तो बिठाना है ना। तो मान लो यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे थे एक सरदार जी, कौन काम कर रहे थे? ठीक है, उनको साथ आपने काम करा। अब क्या है कि वो बहुत अच्छे थे काम करने के अंदर। अब भाई देख, एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? सैलरी से वो सैलरी में खुश हो जाएंगे? नहीं, उनको क्या बोलना पड़ेगा? सर हम आपको सैलरी तो देंगे ही देंगे, प्लस देख मेरे को पता है, मैं इस दिल्ली इसमें काम कर रहा था इस ब्रांच के अंदर, मतलब मेरी ही ब्रांच थी, मुझे पता है इस ब्रांच की डेली की सेल्स कितनी है। मैंने क्या बोला उनसे कि 10 लाख से ऊपर जो भी आप सेल्स करोगे ना, उसके अंदर 50% आपका, 50% मेरा। 10 लाख से मेरे को पता है 10 लाख की सेल्स तो आनी ही आनी है डेली की। उससे ऊपर आप कोई भी टेक्निक लगाओ, कुछ भी करो, 10 लाख से ऊपर 50-50% करेंगे तो खुश। तो अब वो क्या करेंगे? देखो 10 लाख से नीचे, देखो मेरे को क्या चाहिए ना, मेरे को डेली की 10 लाख की सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए। तो 10 लाख की सेल्स डेली की होगी तो 30 दिन की कितनी होगी? 3 करोड़। तो 3 करोड़ की सेल्स के ऊपर मुझे पता है मेरा 50% का मार्जिन है, तो मुझे इस ब्रांच से कितने पैसे चाहिए? 1.5 करोड़। अगर आप ज्यादा सेल्स कर पा रहे हो, अगर आपने इससे ज्यादा सेल्स कर दी थी 3 करोड़ से ज्यादा, तो उसके ऊपर जितनी आपने सेल्स करी उसमें 50% आपका, 50% मिला मेरा। मान लो इन्होंने कुछ डिस्काउंट वगैरह निकाल के इन्होंने सेल कर दी 4 करोड़ की, तो मुझे कितना चाहिए? 1.5 करोड़, है ना? मेरे को तो 3 करोड़, और 3 करोड़ से ऊपर कितनी एक सेल करी? 1 करोड़ की। तो 50 लाख मेरा और 50 लाख उनका। समझ रहे हो? सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर से 50 लाख भी मिल गए, सामने वाला मोटिवेटेड होएगा नहीं होएगा? प्रॉफिट शेयरिंग मोटिवेट होएगा। तो ऐसा करना चाहिए। हाँ, है किसको? कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कुछ मेरा भी तो लगेगा ना। जगह तो मेरी है, रेंट तो मैं ही भर रहा हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट और टू द एम्प्लॉइज एज अ कॉमन इंसेंटिव फॉर encouraging द एम्प्लॉइज फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। ठीक है, तो अब हमने इनको क्या ऑफर कर दिया? ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें आपका शेयर हमने बढ़ा दिया। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली द कंपनीज फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इफ द प्रॉफिट एक्सीड्स द परसेंटेज देन द सरप्लस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉइज। तो एक परसेंटेज फिक्स कर रखी है, तो कंपनी को इतना प्रॉफिट चाहिए और उससे ज्यादा जो भी प्रॉफिट होएगा तो उसके अंदर आप एम्प्लॉइज का भी क्या होएगा? परसेंटेज। तो जैसे मैंने बोला 3 करोड़ की तो मुझे सेल चाहिए ही चाहिए, 3 करोड़ से ऊपर जो भी सेल चाहिए उसके अंदर हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे? 50-50 की पार्टनरशिप है, सीधी सी बात। इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज टू वर्क एफिशिएंटली। तो कह रहा भैया आप तो सुदामा से भी आगे जा रहे हो हैं। इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज टू वर्क एफिशिएंटली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन गेट शेयर्स इन द प्रॉफिट। इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज टू वर्क एफिशिएंटली, सामने वाला अच्छे से काम करेगा, अपने दिमाग में बहुत सारी स्कीम्स इंसेंटिव सोचेगा कि कैसे मैं और सेल्स को इंक्रीज करूँ और कैसे कस्टमर्स को लेकर आऊँ। ठीक है, हाँ। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं यार सेल्स को, बताओ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? चाइनीज शॉप के अंदर एक सेल्स को इंक्रीज करना है तो वो तो करते हैं ना, कहाँ पे एडवर्टीजमेंट कहाँ पर करें? हाँ, किस में? इंस्टाग्राम पे? किस पे? चलो, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। अब सर ये मिलता है सुंदर पिचई को सीईओ के अंदर। कौन पे कर, मतलब सीईओ है ना सुंदर पिचई गूगल के, तो उनको कौन पे करता है स्टॉक ऑप्शन? इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप्स। क्या बोलते हैं? ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। गूगल कंपनी पे करती है किसको? सुंदर पिचई को। देखे देखे पिछले साल कितने के ईसॉप्स पे करे थे सैलरी के अलावा? सैलरी के अलावा चेक करते हैं, चलो गूगल के ऊपर, सुंदर पिचई ईसॉप। कब, कौन सा ईयर? 2021। तो अगर मैं जाऊं सबसे पहले इसके ऊपर और मैं तुम्हें शेयर करके दिखाऊं, सुंदर पिचाई की, भाई ऐसे लोग ऐसे दिखते हैं, क्या करें? कितने के? ये देखो ईसॉप्स लिखा है, ईसॉप्स। हाँ जी, ईसॉप्स की बात हुई, कितने के ईसॉप्स मिले? 380 मिलियन डॉलर्स। पहले बात तो 380 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 380 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। 300, 3 करोड़ 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 डॉलर है ना, 80 कितने हो गए? कई हजारों करोड़ में जा रहे हैं।
ये तो सिर्फ क्या है, ईसॉप्स, सैलरी के अलावा, ठीक है ना। आधे दे दे। याहू COO हेनरिक डी कैस्ट्रो, इसको कितने ईसॉप्स मिले, $58 मिलियन। जिलेट का CEO, कितने ईसॉप्स, 164 मिलियन। तो हर एक अच्छे, एक इस कौन से एम्प्लॉय को मिलती है ना, जिसको कंपनी अपने पास रिटेन करना चाहती है, हर एक एम्प्लॉय को नहीं मिलते। कि जैसे मान ले एम्प्लॉय सुंदर पिचाई जा रहा था कंपनी छोड़ के, उसने क्या बोला, मैं कंपनी में काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती है, अरे रुक जा, अभी कंपनी छोड़ के मत जा, हम तेरे को सैलरी के अलावा क्या दे रहे हैं, इसॉप्स, शेयर्स दे रहे हैं कंपनी के। क्या हो गया, हिसाब ही लगा रहे क्या, कैलकुलेशन भूल जाएगा भाई, कैलकुलेटर दिखाएगा ही नहीं उतनी फिगर जितना होता है। आगे, आगे, co-partnership or stock option. Sharing the profit does not give ownership right to the employees. Many companies offer share in management or participation in management along with share in profits of the employees as an incentive to get efficient working from the employees. क्यों करती है कंपनी, क्यों देती है कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग, क्यों देती है। या फिर अगर मैं बात करूं, अपने कंपनी के शेयर्स क्यों दे रही है, कंपनी में शेयरिंग दे रही है, अब ये सीधा ओनरशिप में शेयरिंग दे रही है, अभी किसमें शेयर दे रही है, ओनरशिप। अब जैसे अभी मैं वहां पे मैंने चाइनीज में क्या काम करा था, प्रॉफिट की शेयरिंग दी थी, यहाँ पे क्या है, कंपनी की ओनरशिप में शेयरिंग दे रही है सुंदर पिचई को। द को पार्टनरशिप इज ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑन एक्सीडिंग अ फिक्स टारगेट। तो आपको एक टारगेट मिला, अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर दिया तो हमको आपको क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स दे देगी एम्प्लॉय को। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में मान ले वो शेयर चल रहा था ₹1000 का, हम अपने एम्प्लॉय को कितने में दे रहे हैं, 500 में। हाँ, एम्प्लॉय तो है वो हमारा। और बाकी और क्या बात करें, और क्या मिल सकता है, बोनस मिल सकता है आपको। अभी तो हम फाइनेंशियल की बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल में क्या आएगा, बोनस। तो bonus is one time extra reward offered to the employees for sharing high performance. Generally, when the employees reach their target or exceed the target, then they are paid extra amount called बोनस। तो आपको क्या मिलेगा, बोनस। बोनस इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ 3 trips टू फॉरेनर कंट्रीज, पेड वेकेशंस और गोल्ड वगैरह, ठीक है। सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। कब आपको दिवाली पे बोनस मिलेगा, क्रिसमस बोनस, न्यू ईयर बोनस, तो कंपनी ऐसे ऐसे बोनस देती है। फिर बात करते हैं आपकी किसकी, कमीशन की, है ना। क्या मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दे तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन। The commission is the common incentives offered to the employees working under sales department. Generally, a salesperson get the basic salary along with the commission on every sales order. The income of the salesperson is directly linked with the efforts put in by him. More orders mean more commission. तो जितने ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, हर एक ऑर्डर पे आपको क्या मिलेगी, कमीशन। जैसे हम अमेजोन की बात करते हैं, जितने ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, उतनी ज्यादा कमीशन किसको कमाएगा, अमेजोन। अमेजोन सामने वाले से, सेलर से क्या लेता है, कमीशन। मान लो तुम अमेजोन पे बेच रहे हो, तो अमेजोन आपसे क्या लेता है, कमीशन। तो जितना उसके ऑर्डर्स बिकेंगे, जितना ऑर्डर्स होगा, उतना अमेजोन क्या अर्न करेगा, कमीशन। आगे, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किसके साथ लिंक्ड है, आपके वेजेस के साथ। भाई जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, वेजेस। तो देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। तो ज्यादा वेजेस ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर पीस रेट सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो ये हमने डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर, वो वाली बात हो गई। बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, भाई कंपनी में अगर सालों साल टिके रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा। और बाकी पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, जैसे मान लो आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन का बेनिफिट मिल दिया कंपनी ने, हाउसिंग फैसिलिटी दिया, फ्री में घर देंगे, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए फ्री रहेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स। तो इसके अंदर बच्चों की स्कूलिंग, ऐसी कंपनी कम ही होती है जो बच्चों को भी तुम्हारा स्कूलिंग करवा दे। थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है स्कूल की, अगर आपका वहाँ मदर टीचर है तो उसके लिए 10-20% का डिस्काउंट दे दिया एजुकेशन के अंदर। फ्री तो नहीं करते, ठीक है। 50%, तो पूछियो अपने दोस्त से, अकाउंट्स वाली मैम है ना उसका। चलो, हाँ,
अभी इसको रिवाइज करो, जो फटाफट से जो पढ़ा, थोड़े से नाम दिमाग में डालो, कुछ पूछना पूछ लो एक बार। ऊपर का तो पढ़ लिया था ना तुमने, इस वाले टॉपिक को एक बार रीड कर लो, कुछ पूछना पूछो जल्दी मेरे से। अब देखो नॉन मॉनेटरी में क्या क्या होता है, नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या मिलता है। नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब यहाँ पे पैसे की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हो तो हमें क्या चाहिए, कंपनी के अंदर स्टेटस। स्टेटस किससे मिलता है, अपनी रैंक से। अरे सुन सुन, स्टेटस किससे मिलता है, रैंक से, अथॉरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिकॉग्निशन से एंड प्रेस्टीज से। बाकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो इट रेफर्स टू रिलेशंस विद सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। क्लाइमेट का मतलब कैसा ना, कि आपसे लोग बाग कैसे बातचीत करते हैं, कैसे गेट टुगेदर करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है। सब लोग आपस में अच्छे से बात करते हैं कि बस सिर्फ कंपटीशन लगा रहता है पूरे टाइम। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर। अ पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर्स क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। अगर आपका मैनेजर का बिहेवियर कैसी रहती है, अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव, तो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, अच्छा, बेटर आपके लिए। एंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की वो क्या है, एनवायरनमेंट क्या कर देगा, स्पॉइल, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, मैनेजर आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, डांट के जा रहा है। एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो आप कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, सबसे पहले देखते हो कि अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। करियर एडवांसमेंट, तो सर हमें क्या मिलना चाहिए ना, स्किल सिखाए कंपनी हमें, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी हमारी, अपॉर्चुनिटीज दे हमें, है ना, अपॉर्चुनिटीज दे, बेस्ट लेवल पे हम काम। तो करियर एडवांसमेंट मतलब क्या, कि कंपनीज आपको हाँ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना। ठीक है, तो इसको तो आप लोग पढ़ लोगे, इजी है। आगे जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। जॉब एनरिचमेंट, सर हमें हमारे पास जो है ना कुछ ऐसा टास्क देना चाहिए एम्प्लॉयज को, मतलब एम्प्लॉयर को कुछ ऐसा टास्क देना चाहिए जो करना क्या हो सर, मुश्किल हो, और वो आज तक हमने कर नहीं रखा हो। तो उससे हमारी जॉब में क्या होगी, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया दिमाग में जाएगा, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर। तो एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। एक जैसा काम करते करते हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। दे इंजॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। by offering challenging jobs, autonomy to perform jobs, interesting jobs, employees get satisfied and they are motivated. Interesting, enrich and challenging job itself is a very good motivator or stimulator. आगे, एम्प्लॉय को क्या चाहिए मार्केट में, रिकॉग्निशन। तो इसको अपना पर्सनल क्या चाहिए, कैबिन चाहिए। कहता मुझे एक पर्सनल कैबिन दे दो, ताकि मेरे को, और क्या। अब स्विगी का वाला डिलीवरी बंदा बोले मुझे पर्सनल कैबिन चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको तो पूरे टाइम बाहर ही तो रहना है। Recognition means giving special regard or respect which satisfied the ego of subordinates. Ego satisfaction is very good motivator. Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinate, then it must be recognized by the superior in public or in presence of other employees. Whenever if there is a negative attitude or mistake is done by the subordinate, then it should be discussed in, कुछ गलत काम करा है तो कैसे डिस्कस करोगे ना, चिल्ला चिल्ला के पब्लिक में बोलोगे कि प्राइवेटली डिस्कस करोगे, भाई कॉलिंग द एम्प्लॉइज इन कैबिन। तो कुछ गलत काम कर रहा है तो कैबिन में जाके उसको क्या कर लोगे, आपस में बातचीत करके सॉल्व कर लोगे, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, है ना, डिस्प्लेइंग द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज का अचीवमेंट, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है तो उसका बोर्ड पे लगा रखा है फोटो वोटो के साथ, गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, पकड़ा दिया और फिर फोटो खिंचवा ली। डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट्स गिफ्ट्स, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉइज फॉर गिविंग गुड सजेशंस। अच्छा, कोई कंपनी को अगर तूने प्लान वगैरह दिया तो उसके लिए उसको, तो यहाँ तक आज हम इसको क्या कर देते हैं ना, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।